अंदर। दरवाजा खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? दरवाजे पर ये क्या मुसीबत है? सब्र करो, मैं आ रहा हूं। क्या है तुम्हें? इतनी रात गए इस बियाबान जंगल में क्या करने आई हो तुम? बाबा जी, मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पीछे कुछ लोग पीछा कर रहे हैं, मुझे बचा लीजिए। ठीक है, चलो अंदर आ जाओ। बाहर रहना ठीक नहीं। यहां बैठ जाओ बेटी, घबराओ मत। क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? हाँ बाबा जी। ये चादर ले लो, इसे पहन लो। क्या तुम्हें अब भी सर्दी लग रही है? जी हाँ, मुझे अब भी सर्दी लग रही है। अगर तुम बुरा न मानो तो मेरे पास एक तरीका है। कौन सा तरीका? इस तरीके से तुम्हारी सर्दी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है, जल्दी करो, तरीका बताओ। ठीक है, मैं बता देता हूँ, लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। ठीक है बाबा जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इधर मेरे करीब आ जाओ। रात जो तरीका आपने मुझे सर्दी से बचने का बताया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं तुम्हारी झोपड़ी से कभी नहीं जाऊंगी। चलो ठीक है। जाने भी दो। वैसे भी मैं कई सालों से अकेला हूँ। एक भयानक जंगल था। उसके बीच में एक बूढ़ा साधु स्वामी वैष्णुदास एक झोंपड़ी में अकेला रहता था। सालों से वही झोंपड़ी उसका घर थी। इस रात बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली गरज रही थी, जैसे कोई गुस्से से चीख रहा हो। जंगल में हर तरफ अंधेरा और सनसनी थी। स्वामी वैष्णुदास दरवाजा बंद करके अपनी झोंपड़ी में बैठा हुआ था, ताकि बाहर की बारिश और हवा अंदर ना आ सके। अचानक टक टक झोंपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। साधु चौंक गया। इतना डरावना जंगल और इतनी रात गए कौन हो सकता है? हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान कमवारी औरत खड़ी थी। बारिश में उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। हर लकीर, हर आकार साफ नजर आ रहा था। वो खूबसूरत थी और डरी हुई भी। साधु ने पूछा, इतनी रात इस जंगल में तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की कांपते हुए बोली, बाबा जी, मैं पास वाले राजपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम प्रिया है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। उसकी आवाज थरथरा रही थी। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वो मुझे मारना चाहते हैं, मेरी इज्जत को नापाक करना चाहते हैं। मैं अपनी जान बचाकर यहाँ तक भाग कर आई हूँ। कृपया मुझे बचा लीजिए। स्वामी वैष्णुदास ने उसे अंदर बुला लिया। उसके लिए चटाई बिछाई और दिया जलाया। झोंपड़ी में अब सिर्फ दिए की हल्की रोशनी थी और बाहर तूफान की आवाज। प्रिया की आंखों में डर था। वो कांप रही थी। उसने कहना शुरू किया, मैं राजा विजय सिंह की बेटी हूं। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके जाने के बाद लोगों की नजर मेरी खूबसूरती पर पड़ गई। वो मुझे छूना चाहते हैं, मेरा जिस्म पाना चाहते हैं। साधु स्वामी वैष्णुदास उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा। उसे लग रहा था कि ये लड़की कुछ और भी छुपा रही है। क्या इसका यहां आना सिर्फ इत्तेफाकिया है? बाहर तूफान बढ़ता जा रहा था। झोंपड़ी के अंदर सिर्फ दो लोग थे, एक बूढ़ा साधु और एक जवान कमवारी। कुछ देर बाद प्रिया बोली, बाबा, मैं बहुत डरी हुई हूं। क्या आज की रात आप मुझे यहां रहने देंगे? स्वामी वैष्णुदास ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मासूमियत और डर दोनों थे। बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटी, तुम यहां रह सकती हो। ये झोंपड़ी तुम्हारी भी है। प्रिया चटाई पर लेट गई। साधु स्वामी वैष्णुदास उसे देख रहा था। वो खुद को रोक रहा था, मगर उसके मन में कुछ चल रहा था, कुछ हलचल, कुछ बेचैनी। सालों से सोए हुए जज्बात आज रात अचानक जाग उठे थे। स्वामी वैष्णुदास के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। जवानी का जोश और प्यार की एक अनजान दुनिया, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था, ये रात कैसे कटेगी? मैं खुद को कैसे रोकूंगा? उसने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। प्रिया भीगी हुई बार बार उसकी आंखों में तैर रही थी। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। इसी बेचैनी में सिसकियों की आवाज आई। स्वामी वैष्णुदास चौंक कर उठा। वो झट से उठकर प्रिया के पास गया। देखा वो लड़की रो रही थी। उसने नरम लहजे में पूछा, ए प्रिया, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने हिचकियां लेते हुए जवाब दिया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। स्वामी वैष्णुदास की आंखों में हैरानी थी। ऐसी क्या बात है जो मुझसे भी नहीं कह सकती?
कौन सा राज है जो छुपा रही हो? प्रिया की आवाज और धीमी हो गई। मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूं बाबा, मैं बहुत प्यास से भरी हूं, मैं भटकी हुई हूं। और फिर उसने वो बात कह दी जिससे स्वामी वैष्णुदास का खून सूख गया। मैं एक आम लड़की नहीं हूं, मैं एक भटकी हुई रूह हूं। स्वामी वैष्णुदास का जिस्म कांपने लगा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रूह? ये क्या कह रही हो तुम? मैं कैसे मानूं ये सब? प्रिया ने नीचे देखना शुरू किया और फिर धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। बहुत साल पहले मैं रानी अनुपमा थी। एक आदमी था राजा कृष्ण। वो मुझसे शादी करना चाहता था, मगर मैं उससे प्यार नहीं करती थी। उसने मुझे पाने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और वो जबरदस्ती मुझे शादी कर बैठा। लेकिन मैं कभी उसकी नहीं हुई। उसने जब पहली रात मेरी इज्जत की बात कही तो मैंने उसे उस काम से रोक दिया। वो गुस्से में पागल हो गया और एक रात उसने मुझे मार डाला। मरते वक्त उसने कहा, इंसान या साधु के साथ मियां बीवी की शादी की पहली रात वाला काम न करे। और बाबा, मैं तब से जंगल में भटक रही हूं। ये सुनते ही स्वामी वैष्णुदास का दिल और तेजी से धड़कने लगा। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। मैं झूठ नहीं बोल रही बाबा, अगर तुम मुझे रात मेरे साथ नहीं सोए तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहूंगी। उसके नरम हाथ स्वामी वैष्णुदास के जिस्म को छूने लगे। साधु का मन और तन दोनों हिलने लगे। मगर तभी बाहर से एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई और भी वहां था। स्वामी वैष्णुदास फौरन उठा और झोंपड़ी से बाहर भागा। बाहर अंधेरा छाया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने पलटकर झोंपड़ी की तरफ देखा। प्रिया चुपचाप खड़ी थी। अचानक काला साया उसके सामने आया। आवाज गूंजने लगी, मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तेरे पास भेजा है। वो वही साया था जिसने काले जादू से प्रिया की रूह को सालों से बंद रखा था। वो जोर से हंसने लगा और बोला, साधु स्वामी वैष्णुदास, तुम अब मेरे जाल में फंस चुके हो, तुम बच नहीं सकते। स्वामी वैष्णुदास ने गहरी सांस ली और शांति से जवाब दिया, तेरा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। तुमने सोचा मैं एक लड़की की सूरत से भटक जाऊंगा? नहीं, ये मेरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर प्रिया की नजरें नीचे झुक गईं। उसकी आंखों में शर्म थी। साया फिर गरज कर बोला, तुम भी तो इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी तो आग होगी, तुम कैसे बचोगे मुझसे? साधु स्वामी वैष्णुदास ने अपनी आंखें बंद की और आसमान की तरफ देखा। कुछ पल खामोश रहने के बाद बोला, मैं रोशनी का रास्ता चुनता हूं, तेरे अंधेरे का नहीं। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, क्या मैं सचमुच ये करने जा रही थी? क्या मैं किसी भले इंसान को अपने जाल में फंसा रही थी? स्वामी वैष्णुदास ने नरमी से कहा, प्रिया, तुम अपने अंदर झांक को, क्या तुम यही बनना चाहती हो? मैंने कभी किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखा, फिर तुम क्यों मेरी इज्जत छीनना चाहती थी? साया हंसा, बहुत देर हो चुकी है साधु, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। मगर अब प्रिया की आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता सही क्या है और गलत क्या, मुझे बस मुक्ति चाहिए, सुकून चाहिए। स्वामी वैष्णुदास ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी रूह के लिए नहीं, अपने वजूद के लिए लड़ना होगा। ये लड़ाई अब तुम्हारी है। प्रिया ने गहरी सांस ली। अब वो डरी नहीं रही थी। उसने साय की तरफ देखा और कहा, हाँ, ये मेरी लड़ाई है और अब मैं इसे खुद लड़ूंगी। उसने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ उठाए और साय की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसके हाथ साय को छुए, तेज हवाएं चलने लगीं। अंधेरा कांपने लगा, साया तड़पने लगा, चीखने लगा। मगर अब प्रिया की रूह जाग चुकी थी। उसने पूरी ताकत से साय को मिटा दिया। हर तरफ सुकून फैल गया। जब प्रिया ने अपनी आंखें खोली तो सामने साधु स्वामी वैष्णुदास उसकी तरफ बढ़े और बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने जा रही थी। आपने मुझे रोक दिया, आपने मुझे फिर से इंसान बना दिया। स्वामी वैष्णुदास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब तुम आजाद हो, जाओ और अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरू करो। प्रिया ने सर झुकाया। आंखों में आंसू थे और हमेशा के लिए इस जंगल से निकल गई। अब उसकी रूह मुक्त थी। वो अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ चुकी थी।